एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे क्लेजन कंडेंसेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्लेजन कंडेंसेशन, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। और उसके बाद अगर जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, अगर उससे हमें रिएक्टेंट बैक बनाने हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। और इसमें लास्ट में हम करेंगे सुपर ट्रिक। सुपर ट्रिक में हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे। तो आप क्लेजन कंडेंसेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लेजन कंडेंसेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ aldol condensation. But in aldol condensation we take aldehyde, but in this case we take ester. In this reaction we take ester, and it take place in the presence of बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन जैसे अगर हम ले लें इथोक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव एंड वाटर, ये इसकी कंडीशन होगी। एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज बीटा कीटो एस्टर। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर। तो इसके अब रिएक्शन को हम पहले लिखते हैं सिंपली फॉर्म में। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। दिस इज एन एस्टर ग्रुप। CO ग्रुप इज नोन एज एस्टर ग्रुप, एंड इज दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इथोक्साइड आयन एंड वाटर, एंड इट फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C double bond O C2H5. This is a product, and this is a functional group. This one is functional group, and alpha and beta. This position is alpha and this one is beta, and this is beta keto ester. Product form is beta keto एस्टर। अब ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, इसका अब हम करेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले देखिए क्या होगा, इसमें जो हमने लिया है, इसमें एक मॉलिक्यूल पहले हमने एस्टर का लिया है, और एस्टर का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट किससे करेगा, बेस इज इथोक्साइड आयन। तो एस्टर का मॉलिक्यूल को हम क्या लिखा है, CH3COO C2H5। तो इसको हम CH3 को हम लिख देते हैं H2C और H, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट होगा अल्फा हाइड्रोजन। C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इथोक्साइड आयन इज C2H5O नेगेटिव। दिस इज a nucleophile, it abstract hydrogen, and this bond shifted to here, and this form CH2 negative C double bond O C2H5 plus ethanol C2H5OH, and this one is nucleophile. अब क्या फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। दिस न्यूक्लियोफाइल देन अटैक टू अनदर एस्टर मॉलिक्यूल। एस्टर मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं, जैसे एस्टर मॉलिक्यूल हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 CH2 नेगेटिव, उस न्यूक्लियोफाइल को लिखा हमने C डबल बॉन्ड O C2H5। दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ओवर हियर। कार्बन पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड आ सकते हैं, 1 2, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये लिखेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा देखिए, CH3 C ऑक्सीजन नेगेटिव O C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब यहां पर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेंगे। फटाफट से क्या होगा, यही रैपिड स्टेप होगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, ये यहां एंड ये यहां। तो ये प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5,
दिस वन इज प्लस C2H5O नेगेटिव. अब दिस बेस जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसके कारण हमें यहां तो ये लग रहा है ये जो हमारा प्रोडक्ट बन गया ये क्या बना, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एस्टर. दिस इज बीटा कीटो एस्टर. हमें लग रहा है कि ये रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो गई है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो बेस है ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फा हाइड्रोजन. दिस पोजीशन इज सॉरी अल्फा एंड दिस वन इज बीटा. दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के अल्फा और ये बीटा. तो बीटा कीटो एस्टर फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फा हाइड्रोजन, एज अल्फा हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर. तो ये जैसे ही करेगा तो यहाँ क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन ये वाली एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, H यहाँ से चला गया H पॉजिटिव आयन और यहाँ CH नेगेटिव आयन फॉर्म होगा. तो क्या होगा देखिए, C2H5OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O O C2H5. ये फॉर्मेशन हुआ. अब हमने क्या करा था, जैसे मैंने बताया था इसकी रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड देन वाटर. तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, वाटर हाइड्रोलिसिस होगा. ये क्या करेगा, वाटर से H पॉजिटिव आयन, क्योंकि एसिडिक कंडीशन भी होगी उसमें, वाटर से H पॉजिटिव आयन ले लेगा. तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5. दिस इज बीटा कीटो एस्टर. और इसको अगर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखानी हो तो किस टाइप से दिखाएंगे, देखिए ये वाला बॉन्ड अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, CH3 C ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O C2H5. ठीक है, इस टाइप से दिखा सकते हैं. यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट किया, इसकी जगह अगर यहाँ शिफ्ट करें तो सेम ऐसे ही एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसमें पॉसिबल हो सकती है. ये दिखाना चाहें तो दिखा दें, अदरवाइज क्या करें, सीधा ही यहाँ पर क्या करें, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन कराएं और हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ Claisen कंडेंसेशन रिएक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डू द शॉर्ट ट्रिक फॉर Claisen कंडेंसेशन. शॉर्ट ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, हमने दो एस्टर मॉलिक्यूल दिया है, उसकी रिएक्शन किससे कराई है, बेस से. तो हम दो एस्टर मॉलिक्यूल लिख लेंगे पहले सिंपली, CH3 C डबल बॉन्ड O इथाइल. ये एक एस्टर मॉलिक्यूल लिखा, सेम ऐसे ही हम दूसरा एस्टर लिखेंगे. वो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H CH से, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिखाना है, C डबल बॉन्ड O इथाइल. अब इसमें हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. अब इसका हमने शॉर्ट ट्रिक करना है. शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, इसका ये वाला मॉलिक्यूल और अल्फा हाइड्रोजन, मेन क्या रखना है, अल्फा हाइड्रोजन. तो अल्फा हाइड्रोजन और इथाइल, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा देखिए, माइनस इथेनॉल, इथेनॉल तो रिमूव हो गया, ETOH विच इज इथेनॉल, C2H5OH, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा. और हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आगे सेम वैसे लिख दें, CH2 C डबल बॉन्ड O एथिल. तो ये हमारा क्या हुआ, दिस वन इज पोजीशन अल्फा एंड दिस वन इज बीटा, बीटा कीटो एस्टर. तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया इन द वेरी सिंपल मैनर. एक और अब हम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये है. इसी का सेम हम एक और मॉलिक्यूल लेंगे, CH3 CH लिख दिया, C डबल बॉन्ड O C2H5. अब पहले हमने क्या रखना है यार, अल्फा. अब देखिए ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ दिस पोजीशन इज अल्फा एंड दिस पोजीशन इज बीटा. एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सो मैंने ये ऐसे लिखा है, H यहाँ से और इसका C2H5O. तो इसमें से रिमूवल होगा तो हमारा क्या होगा, माइनस C2H5OH तो हो जाएगा. और बाकी जो बचेगा, एक तो क्या ले लिया हमने, देखिए यहाँ से C2H5O और यहाँ का H, और बाकी हम लिख देंगे. तो क्या फॉर्मेशन हुआ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O देन CH, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. तो इस टाइप से हम शॉर्ट ट्रिक से फाइनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जो क्या फॉर्मेशन होगा, बीटा कीटो एस्टर.
इसी टाइप से अब मैंने जो आपको बताया था कि अगर हमारे को क्या दे रखा हो, ये प्रोडक्ट दे रखा हो और उससे हमें फॉर्मेशन निकालनी है कि इसमें हमारा एक्चुअल में रिएक्टेंट क्या था, तो रिएक्टेंट को हम कैसे निकालेंगे। तो रिएक्टेंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा बीटा पोजीशन। इस एग्जाम्पल को कर रही हूँ, एक और एग्जाम्पल करूंगी। तो देखिए अब इसमें ये देखिए, दिस वन इज अल्फा पोजीशन एंड दिस वन इज बीटा। सबसे पहले अल्फा बीटा को हम ब्रेक करेंगे, दिस इज ब्रेक। अब एब्स्ट्रैक्शन कहां से हुआ था, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ था। इट मीन्स यहाँ पर तो हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन को लगा देंगे, और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो दूसरी जगह बेस हमने ये लिया था तो इसकी जगह बेस लगा देंगे। तो क्या होगा देखिए, बेस इसके साथ OC2H5 लगा देंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। एक तो हमारा रिएक्टेंट ये हो गया और दूसरे के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे सिर्फ। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल सा। जैसे अगर मान लो हमने ये लिया, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OMe। ये प्रोडक्ट है तो हमें इसमें निकालने हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर हमने ले लिया OMe नेगेटिव। अब इस केस में पहले अल्फा बीटा पोजीशन देखेंगे, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस पोजीशन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अल्फा पोजीशन को क्या दे देंगे, हम हाइड्रोजन दे देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस ग्रुप को लगा देंगे। तो हमारे क्या बनेंगे देखिए, C6H5 CH2। इसमें देखिए C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O। अभी अल्फा पोजीशन पे तो हाइड्रोजन आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, OMe। तो C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड OMe प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OMe। इस टाइप से हमें पता लग गया कि हमने ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया था और हमारी फॉर्मेशन क्या हुई थी इसमें, बीटा कीटो एस्टर्स। दिस इज द ट्रिक टू फाइंड रिएक्टेंट बैक फ्रॉम द प्रोडक्ट। किया पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब फाइंड आउट कर लिया इसमें। ये था हमारा क्लेजन रिएक्शन। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।